हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग। ठीक है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर। ठीक है, और आपका जो देखिए जिसमें हम लोग सेक्शन बात कर रहे हैं, ये जो है अपना जो कंपनीज एक्ट है उसका जो चैप्टर 10 है। ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर जो ऑडिटिंग से संबंधित सेक्शन है, और ऑडिट में देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप इस पॉइंटों को, इन सेक्शंस को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि पूरे ऑडिट के अंदर जो एप्लीकेबल होंगे सेक्शन, वो 139 से लेकर के 148, ठीक है, 139 से लेके 148 तक जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए हम लोग देखेंगे एक एक सेक्शंस को कि किस सेक्शंस में क्या दिया गया है। तो आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम होगा ऑडिट के सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी ऑडिट के ऊपर पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। हम लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो बनाने की। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला सेक्शन। देखिए पहला जो सेक्शन है वो है आपका 139। अब जो अगर बात करेंगे 139 जो सेक्शन है वो किससे संबंधित है, ठीक है, वो है अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो ऑडिटर है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन से सेक्शन में होगा, तो आप बताएंगे 139 में होगा। ठीक है, क्या बताएंगे? 139। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑडिटर को पद से हटाना है या फिर रिन्यूअल करना है या फिर उसका रेजिग्नेट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, पद त्याग, पद से हटाना, और या फिर विशेष नोटिस, ठीक है, उसने विशेष नोटिस दिया है, ठीक है, उसे पद से हटाया गया है या उसने पद त्याग कर दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि पद से हटाना, ठीक है, पद से हटाने में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो आप लिखेंगे 140। ठीक है, सेक्शन 140 एप्लीकेबल होगा किस केस में? पद से हटाने में। उसके बाद चलते देखिए अंकेक्षक की योग्यता की क्वालिफिकेशन। जो ऑडिटर है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपसे पूछेगा कि जो ऑडिटर है उसकी क्या अयोग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता और अयोग्यता, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो है आपका 141। ठीक है, 141। आप बताएंगे कौन सा सेक्शन है? 141। उसके बाद चलते देखिए 141 के बाद, 141 के बाद थोड़े सा ठीक है, देखिए अब सही हो गया। 141 के बाद है 142। ठीक है, सेक्शन 142। 142 किससे संबंधित है? पारिश्रमिक। ठीक है, जो सैलरी मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑडिटर है अंकेक्षक है, अंकेक्षक को पारिश्रमिक, ठीक है, पारिश्रमिक से संबंधित कौन सा सेक्शन है, तो आप लिखेंगे 142। ठीक है, जो रिम्यूनरेशन है ऑडिटर का वो आपका 142 में है। अगर पूछे आपसे कि अंकेक्षक के जो अधिकार हैं, ठीक है, उसके जो देखिए अधिकार, कर्तव्य और, ठीक है, उसके जो मानक हैं, पावर्स, ड्यूटीज एंड जो अपना स्टैंडर्ड ऑडिट है, ठीक है, उससे अगर संबंधित पूछे अधिकार, कर्तव्य कि जो अंकेक्षक के अधिकार हैं, अंकेक्षक के जो कर्तव्य हैं वो कौन से सेक्शन में है, तो आप लिखेंगे 143। ठीक है, क्या लिखेंगे? 143। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे कि जो अंकेक्षक के द्वारा कुछ सेवाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है, कुछ सेवाएं नहीं दी जा सकती, उसका कौन सा सेक्शन है? ठीक है, वो है 144। देखो जैसे कोई ऑडिटर है तो वो उसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता, उसके शेयर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अंकेक्षक के द्वारा कुछ सेवाएं नहीं दी जा सकती उससे संबंधित कौन सा सेक्शन है, उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? 144। ठीक है, उसके बाद अंकेक्षक जो है अपनी रिपोर्ट पे अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, इस बात को कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन है 145। उसके बाद चलते हैं वार्षिक साधारण सभा, जो अपनी एजीएम होती है, एजीएम को अटेंड करने का या उपस्थित होने का अधिकार उसे कौन से सेक्शन में दिया गया है? जो ऑडिटर है वो मीटिंग में उपस्थित हो सकता है। ठीक है,
जब एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहां पे जा सकता है। उसे किसने दी है ये पावर? सेक्शन है 146, ठीक है। उसके बाद जो ऑडिटर है, ऑडिटर पे पेनल्टी भी लगती है, तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग लगती है? 147 के अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट सेक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आता है, पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि जो केंद्र सरकार के आदेश पर लागत अंकेक्षक, ठीक है, कभी कभी जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो वाला सेक्शन है ये। केंद्र सरकार के आदेश पर जो कोस्ट ऑडिटर है, ठीक है, कौन सा ऑडिटर है? कोस्ट ऑडिटर। पूछेगा एग्जाम के अंदर कि जो कोस्ट ऑडिटर है उससे संबंधित कौन सा सेक्शन है, तो आप लिखेंगे 148, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन थे जो कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इन सेक्शन की लिस्ट को नोट कर लेना अपने पास में, ठीक है। तो ये थी पहली वीडियो, सेकंड वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।